हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। 19वीं कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे रसायन विज्ञान के कुछ प्रमुख तथ्यों के बारे में, जैसे कैल्शियम, सोडियम एवं पोटेशियम प्रकृति में सबसे अधिक क्रियाशील धातुएं हैं और ये ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके क्रमशः ऑक्साइड तथा हाइड्राइड बनाती हैं। इसके अलावा लोहा, जस्ता ये धातुएं कम क्रियाशील धातुएं होती हैं। जेडेन एक संक्रमण धातु है। संक्रमण धातुएं वे हैं जिनका डी उपकोष अंशतः भरा होता है, अर्थात उसमें 10 इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं होते हैं। और आप जानते हैं पीतल के संगठन में सबसे ज़्यादा कॉपर 70% तथा 30% जेडेन होता है। जेडेन को जस्ता भी कहते हैं, जिंक कहा जाता है और इसका परमाणु क्रमांक 30 होता है। सामान्य तौर पर द्रव्य की 3 अवस्थाएं होती हैं, लेकिन अगर अधिकतम अवस्थाओं की बात की जाए तो उनकी संख्या बढ़कर 5 हो जाती है, जिसमें चौथी प्लाज्मा। अगर किसी गैस को बहुत ज़्यादा गर्म कर दिया जाए तो उसके आयन और इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लगते हैं और एक अवस्था ऐसी आती है कि उसमें आवेशित कणों का समूह ही बच जाता है। इसे ही प्लाज्मा अवस्था कहते हैं। 5वीं अवस्था की खोज भारत के वैज्ञानिक और जर्मनी के वैज्ञानिक आइंस्टीन ने की थी, जिसे बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट भी कहा जाता है। किसी परमाणु के कक्षा में न्यूनतम इलेक्ट्रॉन होते हैं। परमाणु की 4 कक्षाएं सामान्य तौर पर मानी जाती हैं, के, एल, एम, एन, और उनमें क्रमशः 2, 8, 18 और 32 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। जिसमें तो पूछ रहा है कि के कक्षा अर्थात पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, तो यस उपकोष में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं और कक्षा हमेशा पहली वाली के ही होती है। सोडियम बाइकार्बोनेट, यह 2023 की परीक्षा का सबसे पहला प्रश्न था गैट का, तो इसे NaHCO3 भी कहा जाता है। मीठा सोडा या बेकिंग सोडा और इसके साथ खाने वाला सोडा भी इसका व्यवहारिक नाम है। सिरके CH3COOH में एसिटिक अम्ल, और यह एक कार्बनिक यौगिक क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन से ही मिलकर बना है। और IUPAC का नाम मतलब इसका नियम इस पे पूरी तरह अनुसरण करता है, इसलिए एथेनोइक अम्ल की संज्ञा भी इसे दी जाती है। मेंडलीफ को आवर्त विज्ञान का जनक कहा जाता है, क्योंकि इनका सर्वप्रथम प्रयास था कि तत्वों को एक क्रम और एक व्यवस्था में रखा जाए। जो इनका परमाणु भार पर आधारित सिद्धांत था उसे ही अनुसरण करते हुए इन्होंने एक आवर्त सारणी बनाई, जिसे मेंडलीफ की आवर्त सारणी कहा गया। आधुनिक आवर्त सारणी में जिसकी खोज मोज़ले नामक वैज्ञानिक ने की थी, और इन्होंने अपना आधार परमाणु क्रमांक को चुना, जिसमें 18 वर्ग तथा 7 आवर्त थे और साथ अक्रिय गैसों के लिए अलग स्थान था, जिन्हें 18वें वर्ग में रखा गया। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।